राधे राधे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2026 को पड़ रही है सोमवती अमावस्या। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वो सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान, पूजा पाठ और विशेष उपायों का फल साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, पितरों और समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर नियमित रूप से पूजा पाठ न कर पाते हों, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा एक ही दिन में प्राप्त हो जाए तो 15 जून 2026 की सोमवती अमावस्या का दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को खिलाई गई ये एक विशेष चीज आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, यदि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, यदि घर में क्लेश, बीमारी और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि इस उपाय को आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ सही तरीके से कर लिया तो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो रास्ते बंद हो चुके हैं वे खुल सकते हैं, जो कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं वे पूरे हो सकते हैं, और जो लोग आपको कमजोर समझते हैं वे आपकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर उपाय की तरह इस उपाय में भी सही विधि का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी गलती पूरे उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है, इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, 15 जून 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो पवित्र अवसर है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत भी लंबे समय से कर रही हो। सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से पितृ कृपा, शिव कृपा और दुर्भाग्य निवारण की तिथि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और जीवों को भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग नहीं जानते। सोमवती अमावस्या केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का भी दिन माना जाता है। और इस उपाय का संबंध है एक ऐसे जीव से जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं लेकिन उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझते। वो जीव है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि सोमवती अमावस्या और कुत्ते का क्या संबंध है। यही वो रहस्य है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस बात को समझ गए तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की कई परेशानियों का समाधान आपको मिल सकता है। आज की इस विशेष जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन आपको कुत्ते को कौन सी विशेष चीज खिलानी है और उसे खिलाने का सही समय तथा सही तरीका क्या है। इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुत्ते का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। पैसा रुक जाता है, काम बिगड़ने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, परिवार में कलह होने लगती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुत्तों की सेवा करने से विशेष रूप से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। केतु ऐसा ग्रह है जो अचानक होने वाले लाभ और अचानक होने वाली हानि दोनों का कारक माना जाता है। यदि केतु शुभ हो जाए तो व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। और जब ये कार्य सोमवती अमावस्या जैसे दुर्लभ दिन पर किया जाता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की। 15 जून 2026 की सुबह आपको जल्दी उठना है। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना है और धरती माता को प्रणाम करना है। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है और अपने हाथों से एक विशेष रोटी तैयार करनी है। ध्यान रहे कि यह कार्य आपको स्वयं करना है।
किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करवाना है। इस रोटी को बनाते समय आपको आटे में एक चुटकी हल्दी मिलानी है। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। ये सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। जब हल्दी आटे में मिलती है तो वो साधारण रोटी भी एक विशेष भोग का स्वरूप धारण कर लेती है। रोटी बनाते समय उसमें नमक नहीं डालना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। एक सादी रोटी तैयार करें और उसे अच्छी तरह सेंक लें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। रोटी तैयार होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल शनि से जुड़ा माना जाता है। इसके बाद उस रोटी पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है। गुड़ मिठास, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब हल्दी, सरसों का तेल और गुड़ एक साथ मिलते हैं तो ये केवल भोजन नहीं रहता बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक भोग का रूप ले लेता है। अब आपको इस रोटी को लेकर घर से बाहर निकलना है। कोशिश करें कि आपको कोई ऐसा कुत्ता मिल जाए जो भूखा हो। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को ये रोटी खिलाई जा सकती है। ध्यान रहे कि रोटी को कभी भी फेंकना नहीं है। प्रेम और सम्मान के साथ कुत्ते के सामने रखना है। जिस प्रकार हम किसी अतिथि को भोजन कराते हैं उसी भावना से इस रोटी को अर्पित करना है। जब कुत्ता रोटी खाने लगे तो मन ही मन भगवान शिव, भगवान विष्णु और बाबा काल भैरव का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि जीवों को भोजन कराना सीधे ईश्वर की सेवा के समान माना गया है। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन किया गया ये कार्य कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, उपाय अभी यहीं समाप्त नहीं होता। इसके साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग उत्साह में उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उपाय देखने में भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यंत गहरा माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर एक साधारण सी रोटी किसी कुत्ते को खिलाने से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ सकता है। लेकिन सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल बड़े यज्ञों और विशाल आयोजनों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन विशेष रूप से कर्मों के फल को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन किया गया दान, सेवा, जप और जीवों के प्रति करुणा का भाव कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस दिन किसी भूखे जीव को भोजन कराता है तो वो केवल एक जीव का पेट नहीं भरता बल्कि अपने जीवन में शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। अब मैं आपको इस उपाय से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो इस उपाय का प्रभाव और भी अधिक शुभ माना जाता है। सबसे पहली सावधानी यह है कि रोटी पूरी तरह ताजी होनी चाहिए। कई लोग सुविधा के लिए रात की बची हुई रोटी कुत्ते को दे देते हैं। सामान्य दिनों में भी जीवों को भोजन कराना पुण्य का कार्य है, लेकिन इस विशेष उपाय में ताजी रोटी का उपयोग करना आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार हम ईश्वर को बासी भोग अर्पित नहीं करते, उसी प्रकार इस दिन जीव सेवा के लिए भी ताजा भोजन ही देना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि जब आप रोटी लेकर घर से निकलें तो मन को शांत रखें। किसी प्रकार का क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक विचार मन में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, किसी भी उपाय की सफलता केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी भावना और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। तीसरी सावधानी यह है कि यदि आपको एक साथ कई कुत्ते मिल जाएं, तो उनके बीच लड़ाई की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। यदि संभव हो तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ताकि सभी को भोजन मिल सके। जहां करुणा होती है वहां पुण्य बढ़ता है, और जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। चौथी और अत्यंत